हेलो नमस्कार, आप सभी का मौरी डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में आता ही आता है। इसको समझना, इसको सीखना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि समीकरणों के बारे में हम लोग बात करेंगे, समीकरण के बारे में बात करेंगे, बहुपद के बारे में बात करेंगे। इतना ही नहीं, समीकरण भी अलग अलग तरीके के समीकरण होगा, जहां पर हम लोग बात करेंगे रैखिक समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण के भी अलग अलग पार्ट होंगे, एक चरीय रैखिक समीकरण, दो चरीय रैखिक समीकरण, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर्व समीकरणों से यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। तो सबसे पहला और सबसे जो बेसिक आइडेंटिटी है, जो बचपन से आप सीखते आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें सवाल कैसे पूछे जाते, अगर ये सवाल है इसमें हम किस प्रकार के आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला और बेसिक आइडेंटिटी है वो ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस सब समीकरण हैं। इसके अलावा हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, बिल्कुल बेसिक से इस चीज को सीखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देंगे दोनों के फॉर्मूले में बस किसका डिफरेंस है? एक प्लस का और एक माइनस का। अगर प्लस में तो सारे के सारे प्लस और माइनस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये दो बेसिक आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है। अब इस पर बेस्ड, इस पर आधारित किस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप और मैं मिलकर देखते हैं। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें ताकि हम लोग सवाल को देख सकें। अब सपोज दैट ये आपके पास सवाल है x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 17 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसका जवाब आपको फटाफट देना है, जल्दी जल्दी देना है। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक बार बेसिक से ये चीजें सिखा देता हूं कि इसको आप बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आपको क्या करना है? x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 17 दिया हुआ है, आप इसके दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर करें। जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे। अभी अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। तो वही चीज यहां पर लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसको a माना, इसको b माना, x इंटू 1 बाय एक्स। बिल्कुल बेसिक से और आराम से चीजों को समझेंगे आप। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो अच्छे और बड़े लेवल के जो सवाल हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। यहां पर आप देखिए ये और ये कट गए आपके, प्लस 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 289 माइनस 2, 289 माइनस 2, ये रिजल्ट आ गया आपके पास 287। तो इसका आंसर क्या आ गया? 287। तो इस सवाल को डायरेक्ट और फटाफट और जल्दी आप कैसे करेंगे वो आप देखिए। इसका तरीका क्या है? आपको क्या करना है? ये 17 दे रखा है, इस 17 का सिंपली क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद माइनस क्या करना है? 2। हर सवाल में यही काम करेंगे। जहां पर भी इस पैटर्न के आपको क्वेश्चंस दिखे, आप 17 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 और -2, और ये क्या आ गए? 287। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप फटाफट आंसर देंगे और सॉल्व करेंगे, मन ही मन सॉल्व करेंगे। पेन बिना यूज किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत स्क्वायर का पता होना चाहिए। अब इसका परिणाम क्या आएगा?
x प्लस 1/x बराबर 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपको सिंपली क्या करना है, 15 का स्क्वायर करना है और -2 करना है। ये हो जाएगा 225 - 2 दैट इज 223। फटाफट से आप सवाल को हल कर सकते हैं। इस पैटर्न पर जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आप जल्दी से इसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए आपको अधिक से अधिक सवालों की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में सारी चीजें फिट हो जाए। x प्लस 1/x बराबर 9 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, आपको सिंपली 9 का स्क्वायर करना है और -2 करना है। 81 - 2 इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 79 आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आप देखिए, ये आसान आसान सवाल। अच्छा, अभी तक आपने क्या देखा, पूरा नंबर आ रहा था। इस बार सवाल में क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। अब रूट वाले सवाल आप कैसे करेंगे, तो रूट का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है, अगर रूट 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। रूट 11 का आप स्क्वायर करते हैं, किसी भी रूट के अंदर अगर कोई नंबर है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आता है। रूट 14 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, 14 आएगा। उसी तरह से इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, रूट 7 है, रूट 7 का आप स्क्वायर कीजिए और माइनस कितना करना है, 2 करना है। रूट 7 का स्क्वायर 7, 7 में 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5। फटाफट आंसर आ गया आपके, आंसर क्या आ गया इसका, 5 आ गया। तो जल्दी जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट, ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना होगा। इस बार है आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√5। अब इस बार रूट तो है ही, साथ के साथ ये पूरा का पूरा संख्या भी है, तो कुछ नहीं करना आपको, 2√5 है, आप इस पूरे का स्क्वायर कीजिए और माइनस कितना कीजिए, 2 कीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर 5 और -2, 5 चौके 20 में 2 गया, बचा कितना, 18। 18 जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट अगला सवाल। इस बार आपके पास है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17√2, यानी कि आपको क्या करना है, 17√2 का स्क्वायर करना है। जो भी यहां संख्या होगा उसका स्क्वायर करना है और क्या करना है, -2 करना है। स्क्वायर करके -2 करेंगे, 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289 इंटू √2 का स्क्वायर यानी 2 - 2। तो ये आ गए आपके पास 9 2 18, 1 16 1 17 और 4 78 -2, ये आ गए आपके पास 476 सॉरी 578, ये क्या हो गए, 578। 9 2 18, 1 16 17 1 4 1 5, तो 578 -2 करेंगे, ये आ जाएंगे आपके पास कितना, ये आ गए आपके 576। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x - 1/x इज इक्वल टू 14। इस बार क्या है, माइनस में है, तो माइनस में आप क्या करेंगे, जो काम आप प्लस में करते उसका ठीक उल्टा काम करना है। तो माइनस के लिए क्या, इसको एक बार बेसिक से देख लीजिए, मैं बेसिक को भी बताते हुए चल रहा हूं, मैं बेसिक्स भी नहीं छोड़ा आपके लिए। x - 1/x इज इक्वल टू 14 है, आप क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। आप ध्यान रखें, अगर आपको कैलकुलेशन बढ़ानी है, स्पीड तेज करनी है, तो 1 से लेकर के 30 तक, 1 से 30 तक का आप स्क्वायर याद कर ले, वर्ग याद कर ले, तो इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब ये -2 बचा, यहां पर -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 + 2 198। तो इस तरह से आप सवाल को जितना जल्दी हो सके आप कर सकते हैं।
इसी को अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो सिंपली इस बार क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर और प्लस 2। पिछले सवाल में माइनस करे थे, इस बार क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। तो 14 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गए 196 प्लस 2 198। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा समझ के, फटाफट सवाल आपसे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8, जल्दी जल्दी आप इसके जवाब दीजिए और मैं कोशिश कीजिए कि आप इसको फटाफट सॉल्व करें, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। चलिए, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√5। तो आपको 2√5 का स्क्वायर करना है और प्लस क्या करना है, 2 करना है। तो 2√5 यानी 4 इंटू 5 हो गए कितना, 20 और प्लस 2, ये हो गया आपके पास 22। इसका रिजल्ट कितना आया, 22। क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3√17। इस बार 3√17 है आपके पास, कैसे इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो सिंपली आपको 3√7, देखिए रूट वूट देख के आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये कुछ नहीं होता, बड़े ही आसान और सिंपल होते हैं सारे के सारे रूट वाले। तो 3√17 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी इस बार क्या लेंगे, प्लस लेंगे, चूंकि माइनस में दिया और हमसे क्या पूछा है, प्लस में पूछा है। तो 3 का स्क्वायर कितने हो गए, 9, और √17 का स्क्वायर कितना हो गया, 17 और प्लस 2, 17 इंटू 9, 17 इंटू 9 हो गए 153 और प्लस 2, दैट इज 155। इसका कितना आंसर आ जाएगा, 155। अब है आपके पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/7। अभी तक आप पूरा पूरा नंबर देख रहे थे, पूरा पूरा संख्या देख रहे थे, फिर हमने रूट में बात करी। अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है भिन्नों की। अब भिन्न, अगर भिन्न दिया हुआ है तब आप कैसे इसको हल करेंगे। तो 3/7 दिया हुआ है, आपको क्या करना है, 3/7 का स्क्वायर करना है और प्लस क्या करना है, 2 करना है। जो काम आप नंबर में कर रहे थे, जो काम आप रूट के साथ कर रहे थे, वही किसके साथ करना है, इसके साथ करना है आपको। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और प्लस 2, 49 गुना 2 98 होता है, 98 प्लस 9 करेंगे और बटा में क्या हो जाएगा, 49। 98 गुना 9, सॉरी 98 प्लस 9, तो ये हो गए आपके पास 107/49, ये आपके आंसर। तो इस तरह से आप, इस तरह के जितने भी सवाल आपको दिखेंगे आप फटाफट और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलो भाई फटाफट आगे बढ़ो। x माइनस 1/x, मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे सवालों से आपकी अच्छी प्रैक्टिस करा दें। इससे क्या होगा, जब हम बड़े सवाल लेकर के आपके सामने आएंगे तो आपको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए आप इस पर विशेष ध्यान रखें, इस सेशन को आप लास्ट तक लेते रहे, आपके सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और भी अच्छे अच्छे भी सवाल आएंगे, हालांकि आप इसमें भी क्या करेंगे, 5/12 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25 अपॉन में 144 प्लस 2, तो 25 प्लस 144 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा 288 अपॉन में 144। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, 288 प्लस 25, तो 12 इधर दे देंगे, 13 उधर बचेगा, तो 313 अपॉन में 144, ये इसका आंसर हो गया, 313/144। इस तरह से आप फटाफट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आप सवाल को सॉल्व कीजिए। सवाल नंबर 12। अच्छा, अब ये भाई साहब आ गए पावर 4 वाले।
अभी तक हम लोग पावर 2 देख रहे थे, अब किसकी बारी है? पावर 4 की। तो पावर 4 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो आइए एक एक करके देखते हैं कि पावर 4 कैसे निपटेगा। चलिए एक बार बेसिक्स इसको देखते हैं पहले। x प्लस 1/x का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहां से आपके सामने निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? ये 14। अब वापस से आपको क्या करना है? एक स्टेप और आगे बढ़ना है। अगले स्टेप में इसका स्क्वायर करना है दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर और इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। अब देखिए ये और ये तो कट गए और +2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हो गए 196 माइनस 2 कितना हो गया? 194 हो गया, 194। अब आपको क्या करना है? इधर ध्यान दीजिए, शॉर्टकट में, शॉर्टकट का जमाना है, फटाफट सवाल निकालना है आपको। जल्दी जल्दी सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको 2 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप में क्या करना है? 4 का स्क्वायर और -2 करेंगे। 4 का स्क्वायर -2 ये कितने आ गए? 14 आ गए। एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तीसरा स्टेप आप क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर करेंगे फिर से और -2 करेंगे, ये हो जाएगा 194। 14 का स्क्वायर 196 और -2 करेंगे कितना आ गया? 194। अगर पावर 8 पूछता इसी सवाल में, अगर पावर 8 होता तो आप क्या करते? तीसरा स्टेप और जाते, एक बार आप और आगे बढ़ते, 194 का स्क्वायर और माइनस कितना करते? आप 2 करते। आ गई बात समझ में? अगर पावर 2 होता तो पहला स्टेप में काम हो जाता। अगर पावर 4 है तो कितने स्टेप में? 2 स्टेप में काम होगा। कब? जब आपका प्लस में दिया हो और प्लस में ही जब पूछा हो तब आप ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 13। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, पावर 4 निकालना है। अभी अभी आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। पहला स्टेप में आपको क्या करना है? 5 का स्क्वायर करना है और -2 करना है। तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया 23। सेकेंड स्टेप में क्या करना है भाई? 23 का स्क्वायर करना है और माइनस क्या करना है? 2 करना है। 23 का स्क्वायर मैंने कहा आपसे कि 1 से 30 तक का आप स्क्वायर याद कर लीजिए। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 और -2 करेंगे, ये कितना आ गया? 527, 527। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 40। वापस से रूट में और पावर 4, ऐसे सवाल देख के तो हम डर जाते हैं कि भाई रूट में भी है, पावर 4 में भी, तो डरना बिल्कुल मना है। आज के बाद से अलजेब्रा से बिल्कुल नहीं डरना आपको। तो देखिए ध्यान से, आप पहला स्टेप में रूट 11 का क्या करना है? स्क्वायर करना है और -2 करना है। आपको मैंने सिखाया रूट 11 का स्क्वायर क्या होगा? 11 होगा और 11 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? ये 9 बचेगा। दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे और वापस से -2 करेंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 -2 ये कितने हो गए? 79 हो गया। तो आप फटाफट से इस सारे सवाल को सॉल्व कर सकते। कितना आसान है बीजगणित। अभी और भी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 आप देखिए ध्यान से। -4 है। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा परिवर्तन है। इस बार माइनस में दिया हुआ है, ठीक है? तो माइनस वाले में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैं बेसिक से बता देता हूं, फिर आप जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक से देखिए ध्यान से। तो पहला
काम आप क्या करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो यहां से वैल्यू निकल के आता है x स्क्वायर बराबर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है और -2 जब उधर जाता है तो +2 बनता है और ये इसकी वैल्यू कितनी आती है 18। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18। और आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक बार फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और जब इसका विस्तार करेंगे तो देखेंगे ध्यान से आप, तो ये बनेगा अपने पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर बराबर में 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो आप कहेंगे सर ये तो गया, तो जब ये गया तो +2 है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब -2 हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 324 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 322। इसका आंसर क्या आ गया 322। तो जब हम डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट करने का क्या तरीका है अपने पास, डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है 4 का स्क्वायर और क्या करना है +2 करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 कितने हो गए 18। और सेकेंड स्टेप में 18 का स्क्वायर करना है और माइनस क्या करना है 2 करना है। यानी कि अगर माइनस में सवाल आ जाए तो आपको विशेष ध्यान रखना है, एक बार +2 करना और एक बार क्या करना है आपको -2 करना है। तो 18 का स्क्वायर 324 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा 322। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सवाल। यानी एक बार प्लस होगा शुरू में और सेकेंड स्टेप में क्या होगा -2 होगा। चलिए आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इस बार रूट में वापस से कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको जो मैंने सिखाया है वही काम करना है। √13 का आपको स्क्वायर करना है, क्या करना है √13 का स्क्वायर और पहला स्टेप में प्लस करना है। तो 13 और 2 कितने हो गए ये 15। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है 15 का स्क्वायर करना है और -2 करना है। 15 का स्क्वायर 225 -2 करेंगे, ये क्या होगा 223 हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइनस वाले में बस एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो कोई बात नहीं, रूट में तो √2√3 का आप स्क्वायर करें और +2 करें। तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 और 2 कितने आ गए ये 14 आ गए। नहीं, इसकी वैल्यू 12 और 12 + 2 14। सेकेंड स्टेप, एक स्टेप और चलना है आपको, 14 का स्क्वायर करना और सेकेंड स्टेप में -2 करना। याद कर ले, प्रैक्टिस कर ले इस टाइप के सवाल का, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर नहीं पूछे तो इसका एप्लीकेशन होता है, इसका यूज होता है। तो 14 का स्क्वायर -2 196 -2 कितना हो गया 194 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बड़े अच्छे से अलजेब्रा का ये समीकरण वाला सेशन समझ में आ रहा होगा। x माइनस 1/x इज इक्वल टू √5 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा बताएं जल्दी से, फटाफट कमेंट करें इसके आंसर आप लोग भी। तो आपको पहला स्टेप में √5 का स्क्वायर करना है और +2 करना है। तो आप कहेंगे सर इसका वैल्यू 7 आएगा। और सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे और -2 49 में 2 गया क्या बचा 47। तो इसका करेक्ट आंसर, सही उत्तर, सही जवाब क्या होगा 47 होगा। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर।
x माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू 2√2, तो पावर 4 निकालना है भाई इसका भी वापस से। तो अभी अभी आपने सीख ही रखा है सारी चीजें, 2√2 का होल स्क्वायर और +2, पहला स्टेप में +2 करना है। तो ये हो जाएंगे आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 और +2 कितने हो गए 10। सेकेंड स्टेप में बात करें तो 10 का स्क्वायर और -2, 10 का स्क्वायर 100 -2 क्या हो गया 98। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 98। तो आपने अभी देखा कि पावर 2 का कैसे निकालते हैं, माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में पावर 2 कैसे निकालते हैं, फिर आपने देखा कि प्लस पावर 4 का कैसे निकालेंगे आप, अगर प्लस में दिया तो कैसे, माइनस में दिया रहेगा तो कैसे। तो ये सारी चीजें, इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 20। अच्छा, अब यहां से पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। अब इस बार क्या है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल है, इजी सवाल है। अगर आपको इस तरह कोई प्रश्न दिख जाए, ध्यान दीजिए, x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर काफी बार एग्जाम में जो है प्रश्न आ चुके हैं। आप इसका एक बार मेथड समझिए। x प्लस 1 बाय एक्स बराबर, अगर कहीं पर भी 2 दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा x की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं साथ के साथ कि 1 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 1 ही आता है, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के पावर में 1000 ही आप क्यों ना ले लें तो परिणाम क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, -1 का अगर आप क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 की पावर 4 करें तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यानी शॉर्ट में कहें, -1 के पावर में अगर कोई सम संख्या तो परिणाम 1, -1 के पावर में कोई विषम संख्या तो परिणाम किसमें आएगा माइनस में आएगा। चलिए, तो इस सवाल में आपको क्या करना है, आपको मालूम पड़ गया x का मान कितना लेना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस, यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1/1 1 होता है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। इसमें आपको आइडेंटिटी नहीं लगाना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है x के जगह 1 लेना है। ठीक है, तो बड़ा ही मतलब अगर ये सवाल आ जाए, ये समझ लेना कि आप धरती पर सबसे किस्मत वाले इंसान हो कि आपसे सवाल पूछा गया, क्योंकि इसमें कुछ आपको एफर्ट लगानी नहीं है, बस आपको x की वैल्यू कितनी लेनी है 1 लेनी है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फटाफट इसका भी जवाब दीजिए। देखिए x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू आप 1 लेंगे, 1 की पावर 4, मैंने क्या कहा 1 के पावर में कुछ भी होगा परिणाम कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 प्लस इसका भी कितना आएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, इसका रिजल्ट 2 हो गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। अब इस बार x की पावर कितनी दे रखी है, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 है, तो आपसे पूछा x की पावर 10 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 10, पावर 10 है इस बार तो x की वैल्यू जो है आप कितना लेंगे 1 लेंगे, तो यहां पर 1 की पावर 10, ध्यान देंगे 1 की पावर 10 प्लस 1 बाय 1 की पावर 10, तो 1 की पावर 10, 1 की पावर में कुछ भी होगा रिजल्ट 1 आएगा। ये बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, 1 यहां पर भी 1 प्लस 1, इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपको मजा आ रहा होगा इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन हम ऐसे सवाल को छोड़ करके देख करके भाग जाते हैं कि पावर 10 में पूछा क्या होगा इसका आंसर, तो बड़ा ही इजी सवाल है ये। अब ये 15 है, पावर में कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर 15 है तो 1 की पावर 15 1 आएगा और 1/1 1 की पावर 15, इसका भी 1 इसका भी 1, दोनों का 1 आएगा। जब दोनों का 1 आएगा तो 1 प्लस 1 कर दीजिए, इसका भी रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फटाफट इस टाइप के सवाल को आप निकाल सकते हैं। चलिए सवाल नंबर ये,
हाँ, इस बार ये सवाल काफी आपने पेपर में देखे होंगे। x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू 2 है, तो आपको परेशान करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह से बड़ी सी संख्या दे देते हैं कि x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 का रिजल्ट क्या होगा। तो आपको इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि x की जगह क्या रखना है, 1 की पावर 100 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 100, दोनों का यहां से भी एक और यहां से भी एक, दोनों मिलकर कितने बन गए, 2। इसका भी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। आई होप, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, और धीरे धीरे सवालों का जो लेवल है, इसका दायरा है, अपन बढ़ाएंगे। ये सब सवाल में नंबरिंग सेम है, तो आप परेशान नहीं होना। ये सवाल नंबर 21, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो अब 99 क्या फर्क पड़ता है, 100 हो, 99 हो, 1000 भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको x की जगह क्या लेना है, 1 ही लेना है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि जहां भी x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2 है, x की वैल्यू क्या लेनी है, आपको 1 लेनी है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। 1 की पावर 99 प्लस 1 बटा 1 की पावर 99, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 1 प्लस 1 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल नंबर 22, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 है, x की पावर 100 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 100। तो ध्यान देंगे यहां पर x की जगह क्या लेंगे, 1 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 100। तो आप कहेंगे सर यहां से तो 1 आ गया, माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया, ये 0 आ गया। इसका परिणाम क्या हो गया, 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये भी 1 माइनस 1 0, इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। इसमें टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि यहां से 1 और यहां से भी 1, 1 माइनस 1 दैट विल बी द 0। इक्कीस नंबर, अब थोड़ा सा चेंज है इस बार, जो है पैटर्न चेंज है। इस बार क्या है आपके पास, -2 दिया हुआ है। अगर प्लस में दिया रहेगा, अगर आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो ऐसे कंडीशन में x की वैल्यू आप क्या लेते हैं, 1। अगर x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू -2 अगर दिया हुआ है, तो ऐसे केस में आप x की वैल्यू क्या लेंगे, -1 लेंगे। यहाँ क्योंकि यहाँ पे अगर -1 रखेंगे तो यहाँ पे भी -1, -1 कितने आ गए, -2 आ गए। तो अब आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ चलना होगा। अब आपको पावर को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि माइनस आ गया। जब माइनस आ गया तो आप क्या करेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 2। तो -1 का स्क्वायर 1 और यहां पर भी 1, 1 प्लस 1 कितने हो गए, ये 2 हो गए। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू -2 है, और पूछा है x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 99 क्या होगा। तो यहां पर x की जगह -1 देखेंगे ध्यान से, -1 की पावर 99 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 99। तो -1 की पावर 99, ये तो -1 आ गया, और इसका भी वैल्यू क्या आएगा, -1। -1 और -1 कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, -2 आएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, अच्छा ये वाला, ये नंबरिंग थोड़ा सा आप देख लेंगे, नंबरिंग में सब कुछ नहीं, आप सवाल पर ध्यान दें। ये 24 25 जो भी है, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू -2 है, x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 36 क्या होगा। तो यहां पर 36 है, -1 की पावर 36 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 36। तो -1 के पावर में अगर कोई सम संख्या या कोई
इवन नंबर है तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 1 आएगा, और यहां से भी क्या आएगा, 1/1, दैट इज 2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा। उम्मीद करते हैं अलजेब्रा का जो आज सेशन है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे प्रश्न है, ये सब आप बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और कुछ देखते हैं आगे। इसका आंसर क्या आएगा, अगर यहां पर सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर हो तो इसका जो रिजल्ट आएगा, देखिए -1 की पावर 44 प्लस 1/1 -1 की पावर 44, तो ये हो गए 1 + 1, ये कितना आ गया, इसका रिजल्ट 2 आ गया। क्योंकि -1 के पावर में कोई भी अगर सम संख्या है तो परिणाम 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, 1 और 1 क्या हो गए, 2 हो गए। पावर 100 वाला। देखिए मैं आपको अधिक से अधिक सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाए, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए ताकि आपको इसके ऊपर दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़े। x की पावर 100 है तो यहां पर -1 की पावर आप 100 लेंगे, -1/-1 की पावर 100, तो ये हो गए आपके पास 1 - 1, इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 0। यहां से 1 आएगा और यहां से भी 1 आएगा, 1 - 1 क्या हो गया, 0। अगर ये प्लस है तो प्लस में क्या आ जाएगा, x की पावर 100, ये भी -1 की पावर आप 100 लेंगे, +1/-1 की पावर 100, तो यहां से 1 और 1, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये पावर 3 है, आपसे पूछा है x + 1/x = 3, तो x³ + 1/x³ क्या होगा। अभी तक आपने स्क्वायर का देखा, पावर 4 का देखा, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पावर 3 की। तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी सिखाता हूं। a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², या फिर इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है a³ + b³ + 3ab × a + b। एक तो ये फॉर्मूला हो गई a + b का होल क्यूब। अगर साथ माइनस वाला भी देखते चलते ताकि आपको अभी कभी याद हो जाए सारी की सारी चीजें, a - b का होल क्यूब, तो इसमें आपको ध्यान रखना है a - b का होल क्यूब, a³ - b³ -3a²b + 3ab², या तो ये, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है a³ - b³ -3ab × a - b, a³ - b³ -3ab × a b। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दो आइडेंटिटी। शुरू में मैंने 2 लिखा था, ये मैंने 2 लिखा, ये टोटल हो गए आपके 4 आइडेंटिटी। ये चारों का आपको अच्छे से याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है जम करके, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। अब इसी पर बेस्ड जो सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। तो ये पहला प्रश्न है आपका, x + 1/x = 3। तो आप क्या करेंगे, x + 1/x का क्यूब करेंगे, दोनों तरफ इधर भी क्यूब करेंगे। तो जब इसका विस्तार करेंगे तो ये होगा x³ +
1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 27। कैसे हुआ? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितने? 27। अब आप देखेंगे ये x और ये x कट गए। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा x³ प्लस 1/x³ और यहां से ध्यान देंगे थोड़ा, यहां पर 3 बचा है, 3 इंटू इस पूरे की वैल्यू आपके सवाल में दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है और ये क्या हो गया? 27। तो यहां से आप कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो होगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से 3 और 3 कितने हो गए? 9 प्लस 9 इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। x प्लस 1/x³ इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 9 दैट इज 18। कितना? 18 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो ये तरीका है बेसिक्स इसको सॉल्व करने का, लेकिन आपको तो मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा कि इसका डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा, क्योंकि सवाल हम ज्यादातर डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका। तो सिंपली अगर प्लस में है और प्लस में आपसे पूछा है, प्लस में ही है और प्लस में आपसे पूछा है, तो आपको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, बराबर में 3 है, आपको 3 का क्यूब करना है। क्या करना है? 3 का क्यूब करना है और माइनस करना है। किसको माइनस करना है? याद रखने के लिए मैं आपको एक तकनीक बता रहा हूं। यहां पर और यहां पर जो नंबर दिख रहे हैं, यहां पर आपको 3 दिख रहा है और पावर में भी 3 दिख रहा है, तो दोनों का आप गुणनफल ले लीजिए। क्या लेना है? गुणनफल लेना है। तो आप कहेंगे सर ये 3 की पावर 3 27 होता है और 27 में 9 चला गया, क्या बच गया? 18। यानी कि आपको क्या करना है? इसका क्यूब करना है और माइनस यहां पर जो नंबर होंगे उसका क्या कर देना है? गुणनफल। तो इक्वल टू क्या हो गए? 18 हो गए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इस पर कुछ और सवाल के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके और क्लियर हो जाएंगे ये पॉइंट। x प्लस 1/x इक्वल टू 5 क्यों पूछा है? तो आपसे मैंने कहा यहां पर जो इसकी पावर 3 कीजिए और माइनस में क्या करना है? इसका गुणनफल। सबसे आसान तरीका 3 गुना 5 कर दीजिए, तो 5 की क्यूब कितने हो गए? 125। 125 माइनस 15 110। 110 जो है इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा 110। फटाफट से आप बना पाएंगे। देखिए ध्यान से, ये फिर से रूट वाला। अब रूट वाला परेशान करता है हमें, है ना? तो परेशानी भी दूर करते हैं। इस बार आपको क्या करना है? √3 है, √3 की पावर 3 लेना है। अब चूंकि ये प्लस में, यहां पर मैंने आपको सिखाया क्या लेना है? माइनस लेना है। तो माइनस में क्या करें? इसका और इसका गुणनफल, वही कॉन्सेप्ट, इसका गुणनफल, यानी 3 और √3, 3 गुना √3। अच्छा, √3 का क्यूब क्या होगा? √3 का घन हो जाएगा 3√3। √3 का घन 3√3 और ये माइनस 3√3। देखिए एक प्लस में और एक माइनस में सेम टू सेम है, दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास? 0। जिसे कहते हैं ना, अब 2 - 2 0, 1 - 1 0। उसी तरह 3√3 माइनस 3√3 क्या आ गया? 0 आ गया। चलिए अब ये है 2√3। आप में से किसी को परेशानी अगर है कि √3 का अगर क्यूब किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, तो आप कहेंगे √3 को 3 बार गुना कीजिए, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो इसका मतलब हो गया 3 और ये बच गया भाई साहब √3। तो यानी कि इसका वैल्यू हो गया 3√3 हो गया। अब इस बार 2√3 है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2√3 का आप क्यूब कीजिए
और माइनस। इतना अच्छा तरीका आपको सिखा रखा है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो जो चीजें दिख रही है उसका आप गुणनफल कर दीजिए। ये 3 दिख रहा है, ये भाई साहब 2 दिख रहे हैं, और रूट में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। गुना कर दिया सबको। तो यहां से 2 का घन 8 होता है। क्या होता है, 2 का घन 8, और रूट 3 का घन क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा। और माइनस में ये हो गया आपके पास 3 दूनी 6, 6 रूट 3, 6 रूट 3 हो गया। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 24 रूट 3 कितना, 24 रूट 3 माइनस 6 रूट 3। अगर इसको सॉल्व करने में थोड़ी भी अगर कठिनाई है तो आप एक काम कीजिए, रूट 3 को एक वस्तु समझ लीजिए, इसको भी एक वस्तु समझ लीजिए। 24 वस्तु में 6 घट जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, 18 वस्तु, और वस्तु हमने कितना माना है, रूट 3। 18 रूट 3 जो है इसका क्या होगा, सही आंसर 18 रूट 3 है। 24 में 6 घटाएंगे 18। अब x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 7, कितना है, रूट 7। तो रूट 7 का आप क्यूब कीजिए और माइनस 3 रूट 7। तो ये आ गए 7 रूट 7 माइनस 3 रूट 7। देखिए 7 वस्तु माइनस 3 वस्तु बचे कितने, 4। तो इसका आंसर आ गया 4 रूट 7। 4 रूट 7 जो है इसका सही आंसर होगा। फटाफट इसको देखिए, बोले क्लास। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 27, x प्लस 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 रूट 3 है आपके पास। तो आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही कहानी, 3 रूट 3 का आप क्यूब कीजिए और माइनस कितना, 3 इंटू 3 रूट 3, यानी कि जो चीजें यहां है उसी का गुणनफल लेना है। तो ये आ गए 3 या 9 या 27, 27 इंटू रूट 3 को क्या बोल सकते हैं, 3 रूट 3। रूट 3 का घन करेंगे 3 रूट 3, और माइनस ये हो गए 9 रूट 3। तो यहां से इसको सॉल्व करें, 27 या 81 रूट 3 माइनस 9 रूट 3। 81 में 9 घटा दें, कितना बचेगा, 72। 72 रूट 3 जो है इसका सही उत्तर होगा 72 रूट 3। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 हो गया, 28, 28 नंबर पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 21 है, और आपको निकालना है क्यों। फटाफट प्रैक्टिस कीजिए इसकी भी। रूट 21 पावर में 3 माइनस 3 रूट 21। तो 21 रूट 21 की क्यूब करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 21 रूट 21, 21 रूट 21 माइनस 3 रूट 21। तो 21 में 3 माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 18 रूट 21। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 रूट 21। बस सिंपली आपको क्यूब करना है और माइनस में 3 इंटू रूट 21, ये जो चीजें आपको यहां दिख रही है इसी का गुणनफल को आप क्या कर दें, माइनस कर। ये बिल्कुल आसान सा ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। हाँ, अब क्या है, अब आपके पास ये माइनस में है। अगर ये माइनस में आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो माइनस के लिए ध्यान दीजिए, एक बार बेसिक्स में बता देता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू रूट 18 है। आप दोनों तरफ क्या करें, क्यूब करें। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू रूट 18 का क्यूब होता है 18 रूट 18। अगर आप रूट 18 का क्यूब करेंगे कितना आएगा परिणाम, 18 रूट 18। तो आप कहेंगे सर ये x से x उड़ा दो और x माइनस 1/x,
ये हो गए एक्स क्यूब माइनस 1/x³ और -3, इसकी वैल्यू है अपने पास √18 और बराबर में 18√18। ये माइनस वाला पार्ट उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 18 और 3 हो गए आपके पास 21√18, 21√18। तो इसका आंसर 21√18 हो गया। अब इसको डायरेक्ट अगर करना है, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको जो है √18 का क्यूब कीजिए, वही प्रोसेस जहां आप माइनस करते थे पिछले सवाल में, इस बार क्या करना होगा आपको प्लस करना पड़ेगा, +3√18। तो यहां से √18 का अगर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 18√18 और +3√18, तो 18 और 3 21, 21√18 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक और सवाल, एक आखिरी सवाल देख लेते हैं इस पैटर्न पर, फिर हम लोग अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे की जो भी आइडेंटिटीज हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू √29 है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा? तो फटाफट से आप इसका जवाब निकालिए। इसमें आपको क्या करना है, √29 का क्यूब करना है और +3√29 करना है। तो ये हो गए आपके पास, जब इसका क्यूब करेंगे तो 29√29 और +3√29, तो 29 और 3 ये 32, 32√29 हो गए आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29 और 3 32√29। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेने का प्रयास किया है। ये आपका पहला पार्ट था। इसके बाद बाकी के जो भी आइडेंटिटीज हैं, इस पर जो भी और क्वेश्चंस बनते हैं बनेंगे, वो सारे सवाल लेकर के अगले सेशन में आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।